पंकज, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर एक रास्ता है। फोन पर पंकज की कही बात सुनकर अनिका एकदम चौंक गई। क्या था ये रास्ता? क्या इस रास्ते पर उसे अपना खोया हुआ बेटा मिलेगा, या ये अनिका को किसी नए खतरे की ओर तो नहीं ले जा रहा था? अनिका बहुत मायूस थी। उसे अपने बेटे तक पहुंचने के लिए पंकज की मदद की बहुत जरूरत थी, पर वो उसकी ऑफिशियली मदद नहीं कर सकता था। अनऑफिशियली वो अनिका को कुछ सीक्रेट्स बताना चाहता था और इसके लिए उसने अनिका को मिलने के लिए बुलाया था। बेटा, मम्मी को एक बहुत अर्जेंट काम के लिए कुछ देर के लिए बाहर जाना है। मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। किसी अनजान के लिए रूम मत खोलना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। अनजान खतरे की आहट के बारे में अनिका ने रिया को आगाह तो कर दिया था, पर रिया बहुत समझदार लड़की थी। वो अनिका की बात मान गई, जिससे अनिका को काम के वक्त उसकी टेंशन ना हो। अनिका रिया को रूम में छोड़कर अपने बेटे की तलाश के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो होटल की लॉबी में पहुंचती है, वहां उसका सामना रोहित मारवा से होता है। रोहित उसे देखकर सोच में पड़ गया। अनिका देखने में तो बहुत सीधी लगती है, कहीं मैंने उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच लिया? अनिका को पता था कि रोहित उसकी ही तरफ देख रहा है, पर उसे रोहित में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खासकर उस दिन के बाद जब उसने सबके सामने अनिका की इंसल्ट की थी। अनिका होटल के बाहर निकलती है, पर वहाँ एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल डोगरा था। वही कुणाल डोगरा जो एकमात्र जरिया था अनिका के पास अपने बेटे तक पहुँचने का। हाय! कुणाल अनिका को देखकर हाथ हिलाता है, पर अनिका वहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। पर कुणाल को अभी तक उसका सच नहीं पता था और वो इस बात का फायदा उठाना चाहती थी। क्या कोइंसिडेंस है, आप मुझे फिर मिल गई। कोइंसिडेंस और पीछा करने में फर्क होता है मिस्टर डोगरा। शायद किस्मत आपको मुझसे मिलाना चाहती है। क्यों ना किस्मत की बात मानकर कॉफी पर चलें? शायद इस बहाने एक दूसरे को जान पाए। कुणाल को इस तरह फ्लर्ट करता देख अनिका को खूब गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद पर काबू पाया और कॉफी के लिए मान गई। उसको इस समय अपने मकसद के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। कुणाल अनिका को अपने साथ सबसे अच्छे कैफे लेकर जाता है। उसके पास ये एक मौका था उसे इम्प्रेस करने का, और उसे पता है कि लड़कियों को महंगी चीजें पसंद है। दोनों की कॉफी आ चुकी थी। कुणाल अपनी बातें करता जा रहा था और तभी मौका देखकर अनिका ने कुणाल से एक ऐसा सवाल किया जिसकी उम्मीद शायद कुणाल को भी ना थी। मैंने सुना है आप मैरिड हैं। आपको अजीब नहीं लगता ऐसे दूसरी लड़कियों के साथ घूमना? लगता है आप बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही? कुणाल के चेहरे पर मुस्कान देख अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो 1 मिनट भी यहाँ न रुकती, पर उसकी मजबूरी थी। आप ही ने तो कहा था आपके बारे में सारा शहर जानता है, पर मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ आपसे। सच ये है कि मेरी शादी हुई जरूर है, पर मैं उस लड़की से डिवोर्स ले रहा हूँ। दरअसल वो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मैं तो शादी के तुरंत बाद ही दिल्ली चला गया था और जब लौट कर आया तो उसकी डिलीवरी का टाइम था। फिर कहाँ है उनकी बेटी और बेटा? बेटा? कौन सा बेटा? आपको मुझसे बेटर पता है कौन सा बेटा? अनिका के बेटे के बारे में सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसकी ये हालत देख अनिका अपना पर्स उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। देखिए मिस्टर डोगरा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, तो अगर आप मुझे अपने बारे में सच नहीं बता सकते तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ओके, मैं सब सच बताता हूँ। क्या अनिका का बेटा कुणाल के पास है? क्या कुणाल अनिका को सब सच बताएगा या फिर अपने झूठ में फिर उलझा देगा? और रोहित मारवा के सामने अनिका का कौन सा सच सामने आया, इसका पता तो फुल एपिसोड सुनकर ही लगेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।